नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल पर। और मैं मनीष हाजिर हूँ। आज थोड़ा सा लेट हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ताकि क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, बाकायदा LCM HCF चल रहा है। एक बार बता दो, वॉइस क्लियर है ना? वॉइस में तो कोई इशू नहीं है। एक बार जो भी विद्यार्थी जुड़े वॉइस का बता दो, थोड़ा सा वॉइस क्लियर है ना? पर वॉइस के लिए कमेंट कर दो कि सर क्लियर है, ताकि अपन क्लास स्टार्ट करें। राधे राधे रितेश, भानु प्रताप, राम राम गुरुदेव। भानु, आज आप क्लास लेने ऑफलाइन भी। आदित्य वर्मा, गुड इवनिंग आदित्य। धाम, राधे 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 राधे। जैकी ठाकुर, जय श्री राम जय श्री राम। और राजपूत, जय श्री राम। रोजदार क्लियर सर। चलिए, सभी विद्यार्थी लगभग जो हमारे साथी हैं, है ना, और आप सभी का फिर से स्वागत है आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी समझ आए हैं, दिक्कत है नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वही चलते हैं अपने। कहाँ तक पहुँच गए थे? हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सर LCM लेसे और मैसे की बात हो रही थी। कहाँ तक पहुँचे थे हम? शायद 4 टाइप करा दी होंगी, हो गई थी कि सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। गुड इवनिंग निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, क्या था शायद सवाल 10वां क्या था? 11वां भी हो गया था, 12वां। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कल शायद, लास्ट टाइम पढ़ा था ना। 24 36 से विभाजित करने पर 14 और 26 से दोनों का अंतर 36 का और इसका 26 का अंतर, दोनों का अंतर लिया था, याद है आपको? आया था अंतर आया था 10। सबका लिया था मैं से 24 और 36 का क्या लिया था? लेस है, और लेस आया था 72 - 10 बराबर 62 आया था आंसर। याद होगा सभी को। कल 12 प्रश्नों तक हम पढ़ चुके थे, और आज बात करने वाले हैं 13वें प्रश्न की, मतलब अगली टाइप की। यहाँ से स्टार्टिंग होगी आज की। आदित्य वर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य जी, आपसे बोल वाली। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 62 आया था। चलिए, यहाँ तक का हम कर चुके थे, अब चलते हैं यहाँ से आगे। आज बिल्कुल समाप्त कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है? आज हमारा लेसन में से खत्म हो जाएगा। कई तरह के कॉन्सेप्ट, कई तरह की चीज़ें जिनकी बात करेंगे। और देखिए, आंसर भी आने लग गए हैं आदित्य का बी, इसका बी। बहुत अच्छे। देखिए, 13वें प्रश्न की स्टार्टिंग कर रहे हैं। टाइप 5 प्रकार 5। प्रकार 5 का 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? कि 1500 और 2000, 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाजित हो? 1500 से 2000 के बीच में, सुन लीजिए बात क्या कह रहा है। बात कह रहा है कि 1500 से 2000 के बीच में, इनके बीच में कोई संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 36 से व 102 से पूर्णतः विभाजित हो। 36 और 102 से पूर्णतः विभाजित वही होगा जो इनका LCM होगा, ठीक है? और वो भी होना चाहिए 1500 से 2000 बीच में। SSC 10+2 2012 का प्रश्न है, करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। जल्दी से प्रश्न को करके बताओ सभी विद्यार्थी। अंकुर राजपूत, जैकी ठाकुर, ब्रज राम जी, शुभम, निकिता, आदित्य, सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए, जल्दी से करके। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी एक बार कमेंट करके क्वेश्चन को करके बताओ। यहां से आज अपन शुरुआत कर रहे हैं। 13वां क्वेश्चन है, 1500 और 2000 के बीच में वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से पूर्णतः विभाजित है? मतलब 36 से भी विभाजित हो, 102 से भी विभाजित हो। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। 36 और 102 से विभाजित होगी, मतलब इन दोनों का क्या होगा? लेस है। इनका जो LCM आएगा वो इन दोनों से विभाजित होगा। और LCM जो होता है, LCM जो होता है क्या होता है? गुणज होता है। 1500 से लेकर 2000 के बीच में उसका कोई गुणज छांट लो, जो ऑप्शन में हो वही उत्तर आ जाएगा। करके बताओ एक बार, जल्दी से वेट कर रहा हूं मैं सभी का।
सभी विद्यार्थियों का इंतजार चल रहा है, आप जल्दी से करके बताइए कमेंट क्या आएगा। आदित्य वर्मा, निकिता, शुभम, है ना, जैकी, अंकुर, रजधाम, गोवर्धन, आदित्य वर्मा, सभी विद्यार्थी एक बार करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए। जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए आप लोगों का। रजधाम, गोवर्धन 1836 आएगा सर। चलिए देखते हैं, है ना, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे थे। पूरा टॉपिक जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं ली है वो ले सकते हैं। और सुनिए मित्रों, आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि एक दो दिन में आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, बिल्कुल शुरुआत से, और धमाकेदार रीजनिंग। वो रीजनिंग जो आपको एसएससी में सफल बनाएगी, 20 में से आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, ठीक है। वो रीजनिंग जो आपको और भी एग्जाम जो आपके आएंगे एसएससी के अलावा, जैसे बीएसटीसी वाले हैं उनके लिए, मतलब सबके लिए धमाकेदार रीजनिंग की एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपन लाइव, ठीक है। टाइमिंग आप लोग कमेंट कर देना बाद में कि क्या टाइमिंग सही रहेगी। चलिए, शुभम फौजदार का आंसर आया सी 1836, नितेश का आया 1734, जैकी का सी, निकिता सी, आदित्य वर्मा डिलीट मैसेज। चलिए बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एक बार भानु प्रताप, आप मुझे कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या है और ना आने का कारण कोचिंग। चलिए देखिए, बाकी के विद्यार्थी देख लीजिए सभी। सबसे पहली बात है 36 और 102 का क्या जाना चाहिए उसमें, भाग। भाई 36 और 102 का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। 36 और 102 का भाग किस में जाएगा, वो जाएगा इनके लैसे में। सर 36 और 102 का एलसीएम ले लेते हैं, या तो इससे ले लो या फिर भाग विधि से ले लो। 36 और 102 का एलसीएम लिया, 2 18, 2 से काटा 51 बार, 2 9 51, 3 तिनामतिया 9 से जा रहा है कितनी बार, 17 बार, 17 थी 51, 3 1 17, 17 एकम 17। तो क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, क्या आया साहब, देखिए 17 का क्या आया, 17 थी 51, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा 17, 17 थी 51 कर लिया, 12 एकम 12, यहाँ 2 हासिल लगी 1, 12 पन 60, 12 एकम 12, यहाँ 2 हासिल लगी 1, 12 पन 60 और 1 61, 612। कितना आया सर एलसीएम, एलसीएम आ गया इसका 612। अब आप लोग देख के मुझे एक चीज बताइए कि क्या कहीं 612 दे रखा है क्या, इनका जो लेसे आएगा ले लो सभी को, 612 आ गया। 612 कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। फिर क्या क्या रहा है, जो 36 से और 102 से विभाजित हो वो संख्या तो है 612। अब वो कह रहा है कि संख्या 1500 से 2000 के बीच में होनी चाहिए, 1500 से 2000 के बीच में होनी चाहिए। तो सीधा सा है कि 612 के आप ऐसे गुणज ले लो, 612 के गुणज निकालो, देखो कौन सा 1500 से 2000 के बीच में आता है। तो 612 एकम 612, 612 दूनी 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 1224, 612 तिया 6 तिया 18 और 52 12 36, 1836। अब देखो ये तो 1500 से 2000 के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन 1836 1500 से 2000 के बीच में आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी उत्तर आएगा। भाई पहली कंडीशन 36 और 102 का भाग जाए, ऐसी संख्या है 612। अब दूसरी कंडीशन इन दोनों के बीच में हो, तो इन दोनों के बीच में आएगा 1836। क्लियर है, क्लियर है सबका आंसर 1836 आएगा, बिल्कुल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीरज, राधे राधे सर, राधे राधे नीरज जी। भानु प्रताप सर, वृंदावन गया था इसलिए, कोई बात नहीं, वृंदावन में आपने दर्शन किए, बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए दोबारा से। और सर जब जब आपकी मैथ की क्लास होनी है आपको पेन और कॉफी साथ लेके बैठने हैं। जब भी आपकी मैथ की क्लास होनी है आपको पेन और कॉफी साथ में होने चाहिए, दोनों चीजें, ठीक है। ना जाने कब क्या बात बता दी जाए, है ना, और फिर बाद में कहो कि सर हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न 14 क्या कह रहा है 14वां प्रश्न, 10 15 20 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित
4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, महत्तम मतलब छोटी नहीं होती, छोटी होती है लघुत्तम, और महत्तम मतलब क्या होती है? बड़ी। तो 4 अंकों की महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 15 और 20 से विभाजित हो, मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 10 का, 15 का और 20 का भाग जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 10 का, 15 का और 20 का भाग जाए। करके बताओ सर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 10, 15, 20 का भाग जाए। शुभम फौजदार बी, रितेश 99, 9,990। चलिए गुड। 9,990, 9,960। भानु प्रताप ए आएगा सर। चलिए बहुत अच्छा भानु प्रताप जी, बहुत अच्छा आंसर आपका। और सभी विद्यार्थी शुभम बता रहे हैं बी, ब्रजधाम जी बी, तेज जी ने डिलीट कर दिया। भानु प्रताप बोल रहे हैं ए, निकिता बोल रही है बी, 60 आएगा सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निकिता जी, आप चीजों को सीख पा रही हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित संख्या बतानी है और 4 अंकों की होनी चाहिए, सबसे बड़ी महत्तम। देखिए अगर मैं बेसिक का बात करूं, सभी विद्यार्थी सुन लीजिए, जयकी ठाकुर ए। चलिए यदि मैं बेसिक की बात करूं, अब यहां देख लो, अब यहां देख लो, सब संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की, और वो भी सबसे बड़ी है सर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? 9999, 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है 4 अंकों की। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए जो 10, 15, 20 से विभाजित हो, 10 से, 15 से और 20 से विभाजित हो। इसका मतलब इनसे विभाजित तो क्या हो सकता है? इनका लैसे ही हो सकता है। 10, 15, 20 का लैसे क्या आएगा? 60। 10, 15 और 20 का लैसे क्या आएगा सर? 60 आ जाएगा। तो 60 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 10, 15, 20 से विभाजित है, और 60 के गुणज। अब बात हो रही है कि सर बड़ी से बड़ी चाहिए, तो प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग ये है कि 9,999 जो बड़ी से बड़ी है उसमें दे लो आप 60 का भाग। जब तक पूरा पूरा जाए वो ठीक है, जो शेषफल बचे घटा देना। 60 एकम 60 बचा 399, 36, 360 बचा 39 उतार लिया 9, 36, 360 बचा 39 शेषफल। फाइनली जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है? शेषफल घटाना है बड़ी संख्या में से। 9999 माइनस 39 बराबर 99, 60। ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर आएगा इस सवाल का। नमस्ते सर जी, काजल फौजदार, काजल जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए सही उत्तर आएगा इसका बी, 99, 60। निकिता जी बिल्कुल सही था, है ना। ब्रजधाम जी आपका सही था, शुभम सही था, 99, 60। चलिए उत्तर तो आएगा ये। अब सर हम बेसिक से ना करें तो, अरे भाई मत करो, बिल्कुल मत करो, बेसिक से तो करना भी मत, ठीक है। आप तो डायरेक्ट देख लो, ऑप्शन से लो। सबसे पहली बात, 4 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए, ये भी 4 अंक की है, ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 10, 15, 20 का भाग जाना चाहिए। देखो इसमें 10 का जा रहा है तो 0 कट जाएगी, इसमें 10 का जा रहा है, इसमें 10 का जा रहा है, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन खत्म हुआ। पहला बात तो एक खत्म हुआ। अब 15 का भाग, 15 का छोड़ो, पहले 20 का दे लो, 20 का सरल है। 0 से 0 कटी, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो 20 का इसमें नहीं जा रहा, 20 का इसमें जा रहा है, 20 का इसमें जा रहा है, तो देखिए 10 का और 20 का दोनों में जा रहा है। अब बात करते हैं 15 की। सर 15 का भाग इसमें देना, 15 छिक्की 90 बचा 9, 15 छिक्की 90 बचा 80, 15 पर 75, शेषफल बचेगा 5। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो बचा क्या उत्तर? ये रहा, बात खत्म। अरे बात खत्म हो गई भैया,
आप सीधा सा 4 अंकों की बड़ी संख्या, चारों 4 अंकों की है, सवाल को पढ़ो कंडीशन के हिसाब से चलो, ऑप्शन आपके आ गए। एक बात हमेशा याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो कि देने वाले ने सवाल तो दिया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उत्तर भी दिए लिख के। आप उसको नेगेटिव दृष्टि से समझते हैं, पॉजिटिव देखो, सवाल वाले ने सवाल दिया है, साथ के साथ उत्तर भी लिख के दिया है, तो क्या करें, उत्तर को चेक कर लो। कंपटीशन का मतलब है उत्तरों को चेक करना। भाई कंपटीशन के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं सबके आंसर दिए जाते हैं आपको ऑप्शन में, तो हमें क्या करना है, हमें चेक ही तो करना है, या चेक करना है बस। 4 अंकों की चारों संख्याएं हैं, 10 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, ये खत्म। 20 का भाग इसमें नहीं जा रहा, ये खत्म। बच्चे ये दोनों में जा रहा है, 15 का दिया, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो 10 का, 15 का और 20 का जा ही एक ही संख्या में रहा है भाग। बात को समझ रहे हो, 10, 15, 20 का भाग जा एक ही संख्या में रहा है, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। बोलो बात समझ में आई ना? अगर आ गई तो यस कर दो फटाक से, जल्दी से कमेंट कर दो यस सर। आगे चलते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं अभी, बहुत सारे प्रश्न हैं अभी, आज ये कंप्लीट कराना है टॉपिक मुझे। अगर बात समझ में आ रही है तो आपको कमेंट कर देना चाहिए यस सर। कुछ नहीं है, 4 अंकों की चारों हैं, 10 का देखो एक ये संख्या है जिसमें 10 का, 15 का और 20 का जा रहा है, बस आप तो भाग दे के देख लो, और किसी में जा ही नहीं रहा। अब जब और किसी में भाग ही नहीं जा रहा तो कहाँ से उत्तर ए, सी या डी हो सकता है? उत्तर तो बी होगा। क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? अगर है तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदित्य वर्मा यस सर, नीरज यस सर, बिल्कुल जी सर, बोलिए नीरज। और भी कहना चाहते हो क्या बेटा? और नहीं कहना चाहते तो अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आप सब, 15वां आप सबके लिए हाजिर है। लो अब सुनना ढंग से, क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ना, आंसर चेक करना, एक तरीके से ये समझो। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। कितनी घंटी हैं? 5 घंटी। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं, क्रम से 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। घंटियों के बजने का जो अंतराल है, अंतराल दे रखा है 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड तथा 15 सेकंड के अंतराल पर ये बजती रहती है। तदनुसार 36 मिनट में, कितने मिनट में? 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? एसएससी ईयर फर्स्ट 2012 का प्रश्न है, एसएससी ईयर फर्स्ट 2012 का प्रश्न है। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? बताइए सर, 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगे? रितेश जी का आंसर आ गया 6। बहुत अच्छा रितेश जी, बहुत अच्छा उत्तर आपका 6। चलिए और कमेंट कीजिए जल्दी से। एलसीएम का देखिए, घंटियों वाले सवाल, बत्तियों वाले सवाल लेसे के होते हैं। घंटियों वाले सवाल, बत्तियों वाले सवाल, ये सभी सवाल लेसे के होते हैं। ये सभी सवाल किसके होते हैं? एलसीएम के होते हैं। ले लो सभी को, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी? 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी? बताइए। कोई नहीं, आराम से करो, करके कमेंट बेटा, देखो आप करो, कोशिश करो, कमेंट करो, आंसर गलत आए सही आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप याद रखिए, जब तक आंसर सही और गलत आपके से फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप चीजों को सीख रहे हो। जिस दिन आप ये कहने लग जाए कि सर हमें सब कुछ आता है, उस दिन से फिर आपके गलत सही से फर्क पड़ता है। आंसर डी 5 आ रहा है सर, 5 आ रहा है, डी कम डी। ये देखिए, ये सवाल वैसे मैंने आपको बेसिक में कराए भी नहीं थे। घंटियों वाले, बत्तियों वाले सवाल बेसिक में नहीं बताए थे। मैंने कहा एक आध सवाल आएगा वहीं बता दूंगा। चलिए
भानु प्रताप का डी, 5 डी आ रहा है। रितेश, शुभम का डी आ रहा है। बहुत अच्छा, तीनों का आंसर। बाकी के विद्यार्थी, काजल, काजल कहाँ है, आदित्य कहाँ है, गुंजन, निकिता, जैकी, है ना, ब्रजधाम, जल्दी से आंसर दो भाई सब लोग, क्या आना चाहिए आंसर। बताओ क्या आना चाहिए कमेंट करके। ब्रजधाम जी 12 आएगा सर। चलिए देखें एक बार, सभी ने आंसर दे दिए ना अपने, कोई रह तो नहीं गया। अगर कोई देना चाहता है तो आंसर दे सकता है अभी। भानु प्रताप का डी आया, 5 डी, 5 12 डी। जैकी का भी डी आया। चलिए जैकी जी देखते हैं फिर क्या है कहानी। देखो, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है। तो इन सबका मैं यदि ले लूं क्या लेस है, इन सबका जो लेस है होगा वो एक ऐसा अंतराल आ जाएगा कि इतने बार एक साथ बजेंगी फिर दोबारा बजेंगी। ठीक है, तो 3, 6, 9, 12 तथा 15 का यदि मैं लेसे ले लूं, लेसे आएगा 180 सेकेंड। का मतलब एक साथ कब बजती हैं, एक साथ बजती हैं प्रत्येक 180 सेकंड में। प्रत्येक 180 सेकंड में एक बार बजती हैं। कहने का मतलब 3 मिनट में एक बार। दोबारा देख लो आप भले ही, अंतराल 3, 6, 9, 12, 15 होना चाहिए। इन सब का लिया एलसीएम आया 160 सेकंड। इसका मतलब एक साथ घंटियां प्रत्येक 180 सेकंड, मतलब भाग दे दूं 60 का तो मिनट बन जाएंगी। 3 मिनट में एक बार एक साथ बजती हैं। 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो सर 36 मिनट में बजेंगी, कितनी बार बजेंगी देखो, 36/3 मिनट में एक बार बजनी है। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 12 बार। तो ब्रजधाम गोवर्धन जी ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ आप थोड़ी सी मात खा गए, बाकी आपका उत्तर तो लगभग सही था। यहाँ मात खा गए। कैसे मात खा गए, 36 मिनट में बजेंगी तो 12 बार, लेकिन ये 12 क्या है, ये अंतराल है। अब ये 12 बार बजेंगी तो काउंटिंग कहां से होगी, जब एक बार बज जाएंगी तब काउंटिंग शुरू होगी। समझना मेरी बात को, जैसे 1, 2, 3 और 4, इन 4 लोगों के बीच में 50-50 मीटर का अंतर है, तो क्या इनका डिफरेंस 200 मीटर होना चाहिए, नहीं भाई। 4 बंदे खड़े हैं और चारों के बीच में 50-50 मीटर का गैप है, तो कितना आएगा अंतर, 5 चौका 20, 200 मीटर होना चाहिए, लेकिन है नहीं। पहले दूसरे में अंतर 50, दूसरे तीसरे में 50 और तीसरे चौथे में 50, कुल अंतर 150 मीटर का ही है। कुल अंतर कितने मीटर का है, 150 मीटर का। तो जो अंतराल होता है ना, अंतराल, उससे एक अधिक व्यक्ति होते हैं हमेशा। इसी तरह आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि 36 मिनट में 12 बार बजेगी, लेकिन एक बार पहले बज चुकी होगी, तो फाइनली आंसर आएगा इसका 13। फाइनली आंसर क्या आएगा इसका, 13, ऑप्शन नंबर ए। फाइनली आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 13। आई थिंक क्लियर है ब्रजधाम जी, थोड़ा सा रह गए, बस एक का ही अंतर था। क्लियर, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। घंटियों वाले सवाल, बत्तियों वाले सवाल, इन सब में लिया जाता है एलसीएम। अंतराल दे रखा है बजने का 3, 6, 12, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, इन सब का लिया एलसीएम आ गया 180 सेकंड। मतलब एक बार बजने में समय, एक बार बजने में समय 180 सेकंड का लेती है। मतलब काउंटिंग जब होगी एक बार की, जब पहले बज चुकी होंगी। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ स्टार्ट, यहाँ बज गई। अब यहां से जब दूसरी बार बजी तो इस बीच में अंतराल आया 180 का। यहां से एक बार बजने के बाद जब दोबारा बजी तो अंतराल 180 का है, तो एक तो हमेशा फालतू ही रहेगा, आगे वाला एक, ठीक है, ये तो अंतराल है 180 क्या आ गया, अंतराल। एक बार बजने के समय का अंतराल 180 हो गया, तो 180 सेकंड में बजती हैं। जब 100 सेकंड में एक बार बजती हैं, देखो तो 100, इसका सेकंड का मिनट बना लो, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो भाग दूंगा 60 का, 6 × 18 3 मिनट।
मतलब 3 मिनट में एक बार बजती हैं, तो 36 मिनट में बजेंगी, 36 मिनट में बजेंगी 36/3, 3 से काटा 12 बार। लेकिन 12 बार तो ये अंतराल है भैया, क्या है ये? अंतराल। यहाँ अंतराल है 12, बजेंगी कितनी बार? एक बार पहले बजी होंगी, उसके बाद टाइम काउंट होता है, तो 12 और 1 13 बार। सही आंसर आएगा ए। सभी विद्यार्थी सुन लीजिए, सही आंसर क्या आएगा सर? ए आएगा इसका। एक बार बजना प्रारंभ करेंगी, देखिए ऐसे गोली वाले सवाल आते हैं। अगर मैं गोली चलाऊं और 10 गोली चलाऊं और 10 गोली के बीच का मतलब 10 गोलियों के टाइम निकालूं, तो वो टाइम 10 गोलियों का नहीं होता, उनके बीच के 9 अंतरालों का होता है। क्यों? क्योंकि टाइम शुरू जब हुआ था, जब पहली गोली चली थी, पहली गोली चलने के बाद टाइम काउंट होता है। सेम खम्भों वाले सवालों में भी ऐसा ही होता है। खम्भे जो होते हैं, मान लीजिए 4 खम्भे, 1 2 3 4, प्रत्येक के बीच में 50 मीटर का गैप है, तो ऐसा नहीं है कि ये गैप 200 मीटर की दूरी हो जाए, नहीं, दूरी तो 50 50 50 150 मीटर की है, भले ही खम्भे 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? और यदि बात समझ में आ गई तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। टाइप छठवीं टाइप की यहाँ से स्टार्टिंग होगी आज। छठवीं टाइप की शुरुआत करेंगे अपन। चलिए सर अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है? देख लीजिए सभी विद्यार्थी, कोई नहीं बेटा, कभी मन छोटा नहीं करना है, आपसे हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा है। जिस विद्यार्थी को कुछ नहीं आता उसकी सीखने की संभावनाएं और ज्यादा होती हैं, समझ रहे हो बात को? जिस विद्यार्थी को कुछ नहीं आता उसकी सीखने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा सबसे ज्यादा संभावनाएं उसकी हैं जिसे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि बिल्कुल फ्री है वो भी, उसे आप जैसे चाहो जितना चाहो उतना सिखा सकते हो। सीखने में दिक्कत उन लोगों को आती है जिनको बहुत कुछ आता है, समझ रहे हो? चलो बहुत अच्छे तरीके से आगे चलते हैं। आगे प्रकार 6 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, टाइप 6। और टाइप 6 का पहला प्रश्न और वैसे 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? एसएससी में आया हुआ है 2011 में। प्रश्न क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। निम्न में से वह सबसे छोटी, देखो बात को पकड़ा करो, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या, मतलब इनमें सबसे छोटी कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल बचना चाहिए 3, लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित भी हो। बात को समझो, बात को समझो, क्या कहा है कहने वाले ने? कहने वाले ने शुभम क्या आएगा सर उत्तर? चलिए शुभम जी देखते हैं आंसर क्या होता है, जो भी होगा एक बार देखते हैं। देखो निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी बतानी है, कौन सी है सबसे छोटी? तो ये है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचे। मतलब कि यदि 5 का 6 का 7 का 8 का भाग दूं तो बचे 3, लेकिन 9 से विभाजित हो मतलब 9 का पूरा पूरा भाग जाए। बात को समझो, क्या कि 5 6 7 8 का भाग दूं तो 3 बचे, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित तो होनी चाहिए। क्लियर है? कर लो। हमें तो वैसे भी आंसर चेक करना है कौन सा है, हमें तो आंसर चेक करना है ना। शुभम फौजदार सी 1683 बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है 1683, 1683 बिल्कुल सही है। जैकी ठाकुर सी बिल्कुल सही है। भानु प्रताप सी बिल्कुल सही है। भानु, जैकी ठाकुर, शुभम फौजदार, सौरभ सिंह, सबका बेटा बिल्कुल सही है। आंसर सी आएगा, आंसर सी ही आएगा 1683। अब देखिए, अब आप कहो बेसिक से करके बताऊं और कहो कि सर नहीं बेसिक से वैसे ही करा दो, तो वैसे तो कुछ नहीं है। देखो क्या 5 का भाग दूं तो 3 बचे। अब हमें पता होना चाहिए कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तभी 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसमें अंतिम अंक है 3, 3 हटाऊंगा 0 बचेगी तो 3 रहेगा, इसमें भी 3 बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा, इसमें बचेगा। 5 का भाग देना हो गया असफल। अच्छा,
उसके बाद सुनो, उसके बाद कह रहा है वो 6 का, 1 मिनट इनका पीछे दे लेंगे, पहले 9 से। देखो 9 से तो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब 9 का भाग किस में जाता है, इसमें सुनो 9 का भाग किस में जाता है सर, इसमें अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से। अगर आपको नियम बताएं तो देखिए 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, अंकों का योग 14, 9 का भाग जाएगा क्या, 9 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16, 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। आगे देखो 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17 और 1 18, बोलो 9 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है सर। 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 7 और 3 10, 10 और 10 20, 9 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। उत्तर आ गया, उत्तर आ गया, बात खत्म। हमें तो कुछ देखो, हमें तो आंसर चेक करने, हमें तो एग्जामिनर ने प्रश्न दे रखा है, एग्जामिनर ने प्रश्न के साथ साथ कमाल की बात तो ये बंदा उत्तर भी दे रहा है, प्रश्न के साथ साथ कमाल की बात ये उत्तर भी दे रहा है। हमें बस उत्तर चेक करना है, मिलाना है, बस उत्तर क्या करना है, चेक करना है, मिलाना है। कैसे मिलाना है आप सीख ही गए होंगे, आप कहो तो दोबारा बता दूं, देखो है ना, बेसिक से करने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब आप मिलान ही नहीं करते। निम्न में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर 3 प्राप्त हो और वह 9 से भी विभाजित हो। 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। भाजकता के नियम आपने पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाओ मैथ वाली में और देखो, ऊपर ऊपर संख्या पद्धति होगी उसमें दे रखे हैं भाजकता के नियम, मैंने कराए, यहाँ देख लो। 9 से विभाजित हो, 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, अंकों का योग 14 आया, 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा सर। 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16, अंकों का योग 16 आया, 9 से विभाजित है क्या, नहीं है सर। 8 और 6 14 और 1 15 और 3 18 आया सर, 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा सर। सर 7 और 3 10, 9 और 1 10 20 आया, 9 से विभाजित है क्या, नहीं है सर। आ गया, सर आ गया। सवाल इतने कठिन नहीं होते, सवालों को कठिन बनाया जाता है, ठीक है। चलिए सभी विद्यार्थी, आदित्य का, नीरज का, जय की, भानु प्रताप, सौरभ सिंह, शुभम फौजा, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं सबका उत्तर बिल्कुल सही है। आपकी समझ में आया या नहीं आया, बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस या नो, समझ में आया या नहीं आया। या तो कमेंट कर दो यस सर या फिर कर दो नो सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, और जिनके नहीं आया और भी अच्छा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ कि भैया तुम्हें जो पूछना हो पूछ लो, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ कि आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप पूछ लो, बाकी करना ना करना आपके हाथ में। अरे एक बार कमेंट करके मुझे रिस्पॉन्स तो दो कि यस सर नो सर, कुछ तो बताओ, आया समझ में या नहीं आया। क्योंकि अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते, देखो बहुत आसान है इन चीजों को करना। निकिता यस सर, आदित्य वर्मा यस सर, शुभम फौजदार यस, नीरज जी यस सर, जीपीएस भानु प्रताप यस सर, है ना, जयकी ठाकुर यस सर। चलिए सबकी समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसका मतलब अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां। बार बार कह रहा हूं, बार बार एक ही चीज कह रहा हूं आपसे, आप सबसे बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, प्रश्न दे रखा है, उत्तर भी दे रखा है, चेक करना है, चेक कर लो बस। जैसे प्रश्न वाला कह रहा है वैसा उत्तर के साथ करते जाओ और आंसर आता चलेगा। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16 18 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है। मतलब 16 का 20 का 18 का या 25 का भाग दूं तो शेषफल आना चाहिए 4, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देती है। मतलब 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो। पिछले जैसा सवाल है, करके बताओ फटाक से। सौरभ सिंह, मेरा तो पहले ही आ गया था। तो सौरभ शर्म आ रही थी क्या बताने में, है जी सौरभ बाबू, आपका आ गया था तो आप कमेंट कर सकते थे। और देखिए मैं आप सबसे कह देता हूं, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मेरी बातों का बुरा ना माने, ठीक है। मेरी आदत है, मैं ऑफलाइन भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरी बातों का कोई भी विद्यार्थी बुरा ना माने, ऑफलाइन भी ऐसे ही पढ़ाता हूं। और अगर मान जाए तो फिर कर क्या लोगे चलिए मजाक की बात है ना। सौरभ जी का आ गया 17004, शुभम फौजदार का आ गया डी, चलिए बहुत अच्छा। शुभम का डी आ रहा है 18004 और सौरभ का आ रहा है 17004। देखना ये होगा कि कौन सा सही है। चलिए बहुत अच्छा आंसर वैसे, है ना, दोनों का ही आंसर आ रहा है।
17वां प्रश्न है सर, जल्दी से कर दो। 17वां प्रश्न है, जल्दी से कर दो, क्या आएगा? नहीं, आपको प्रश्न चेक करना है। सौरभ सिंह कर दिया है ऊपर, देखो देख लिया मैंने सौरभ, 17,004 देख लिया। जैकी डी, शुभम फौजदार डी, सौरभ देख लिया मैंने 17,004 जो लिख रहा है ना, पहला ऑप्शन ए। चलिए एसएससी 10+2 2011 में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी 10+2 2011 का प्रश्न। जैकी का आ गया डी। भानु प्रताप जी कहाँ हो? नीरज, आदित्य वर्मा, निकिता, है ना, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताया करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताया करो सही उत्तर क्या है। और आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, प्रश्न ही यही है और उत्तर भी यही है। ब्रजधाम गोवर्धन डी। चलिए शुभम का डी, ब्रजधाम का डी, जैकी का बी, सौरभ का ही ए आ रहा है, सौरभ का आंसर ए आ रहा है, बाकी सबका डी आ रहा है। करें सॉल्व, स्टार्टिंग करें। चलो देखो क्या कह रहा है सवाल वाला। देखिए सबसे पहली बात उसने कही है कि 20 का भाग दूं तो 4 बचना चाहिए, है ना। आप एक बात कॉमनली छांट लो, है ना। यहाँ अगर मैं 20 का भाग दूंगा, 0 घटा 9 0, 4 बचा क्या? नहीं, ये खत्म। ये कह रहा है ना 20 का भाग दूं, 18 का दूं, 25 का दूं, चाहे 16 का दूं, बचना 4 चाहिए। मैंने 20 का दिया, 4 बचा? नहीं बचा। इसमें 20 का दिया सर भाग, 4 बचेगा क्या? नहीं बचेगा सर। क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये भी गलत, 4 तो नहीं बचा, इसमें भी बची 2 संख्याएं। इसमें मैंने 20 का भाग दिया सर, का भाग दिया, क्या बचा? 4 बचेगा क्या? देखना, 1704 में 20 का भाग दिया, 20 6 दूनी 8 दूनी 16, 160 बचा 10, उतार लिया 0, 20 पन तो पूरा पूरा भाग गया, 4 बचा। बिल्कुल सर, इसमें 4 बचा, पहले में इसमें 4 बचा, इसमें। चलिए 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ खत्म हो गए, है ना, 2 ऑप्शन तो गलत हो ही गए इस 20 का भाग देने से। इसका सरल था इसलिए मैंने 20 का दिया। अब बात करते हैं सर कि अगर मैं इनमें, अब इन दोनों में एक चीज देख लो, संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। सीपीएस भानु प्रताप डी, नीरज जी डी, आज तो ना सबका डी आ रहा है, चलो बहुत अच्छा है। की बात 20 का मुझे सरल लगा, 20 का मैंने देख लिया, 2 ऑप्शन गलत बचे, 2 सही। अब 7 से विभाजित होनी चाहिए संख्या, 7 का भाग देके देखना जरा। 17,004 में 7 का भाग, 7 दूनी 14, 15 16 17, बचा 3, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बचा कितना? 2, 7 दूनी 14, बचा कितना? 6, 7 छिंग 42। पूरा विभाजित हुआ क्या सर? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, पूरा विभाजित नहीं हुआ। अच्छा इसमें देखना, देखो इसमें 7 का जा नहीं रहा है, ये हो गया खत्म, बचा कौन सा? 1, डी उत्तर है। बचा क्या? डी, तो डी हमारा आंसर है, बात खत्म। चाहे तो आप ऐसे चेक कर लो, चाहे फिर आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 16 18 20 25 का एलसीएम आएगा 25, 16 18 36, 360 0 0, 3600 आएगा। अब 3600 के विभाजित करने पर 4 बचे, तो 3600 के खंड लूंगा मैं, क्या? गुणज। 3600 दूनी जाएगा 0 0, 6 दूनी 12 की 2, आंसर लगी 1, 3 दूनी 6 1 7, 7200 है कहीं? नहीं है। 3600 तिया भाई, 7200 प्लस 4, 7204, 36 तिया 0 0, 6 तिया 18 की 8, आंसर लगी 1, तनाम तिया और 1, 10,800, तो आंसर क्या हो गया? 1 मिनट, 2 0 की 2 0, 6 तिया 18 की 8, आंसर लगी 1, तनाम तिया और 1, 10। आया क्या सर? नहीं आया, ये आएगा 10,804। फिर 3600 ऐसे ही गुणा 5 करता हूं, 0 0, 6 35 की 0, आंसर 3, 5 दिया 15 और 3 18 प्लस 4, क्या आ गया? देख लो 18,004, क्या आ गया? बेसिक तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक क्यों करें अपन जब हमें आता है? क्या सीधा सा 20 का भाग देके देखो, 2 तो ये गलत हो गए, 7 का भाग दिया, 1 ये गलत बचा, ये 7 का जा रहा है, 20 का जा रहा है, तो इसी में सबका जा रहा होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। सौरभ सिंह कमेंट किया और फिर डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं,
आगे देखो अगला प्रश्न 18वां, छठवीं टाइप का लास्ट प्रश्न। छठवीं टाइप का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से देख लो सभी विद्यार्थी। और सुन लो, केवल चेक करना है सवाल, हल मत करना, रे हल छोड़ो, तुम तो केवल चेक कर दो बस। क्या 18वां सवाल कह रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज, गुणज का मतलब जानते हो ना, जिसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाए। हो गया सवाल हल। 13 का सबसे छोटा गुणज मतलब जिसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाए। दे के देखो ना, जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो 3 शेषफल बचे। तो 4 का, 5 का, 6 का और 7 का भाग दूं तो शेषफल आना चाहिए 3, और वैसे वो है 13 का गुणज, मतलब यदि 13 से भाग दूं तो शेषफल आना चाहिए 0। करके देखो कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, मेहनत करके देखो फटाक से, और आंसर आना चाहिए जल्दी से। जैकी, आदित्य, नीरज, भानु प्रताप, ब्रजधाम, सौरभ, शुभम, जल्दी बेटा सभी जल्दी से आंसर दे दो, है ना, आंसर दे दो क्या आना चाहिए इसका। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18। ब्रजधाम सी, चलिए देखते हैं। देखो 4, 5, 6, 7 से भाग दें तो शेषफल 3 आए, और 13 का भाग दूं तो कुछ नहीं बचना चाहिए। जल्दी से ढूंढो ऐसी संख्या कौन सी है इसमें 13 का भाग दूं और कुछ भी शेषफल ना बचे, वो भी इनमें से। सवाल में कहा है उसने कि 13 का तो गुणज होना चाहिए और 4, 5, 6, 7 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 बचे। शुभम फौजदार बी, ब्रजधाम गोवर्धन सी, शुभम फौजदार बी। चलिए 2 लोगों का आंसर आ गया मेरे पास, ब्रजधाम गोवर्धन और शुभम फौजदार, आप दोनों का आंसर आ गया है। जल्दी से कमेंट कर दो। नीरज जी बी आ रहा है सर, चलिए नीरज जी बहुत अच्छा आंसर आपका, देखते हैं क्या आएगा। शुभम फौजदार डी आ रहा है, क्या आ रहा है। तो हम एक बार बेटा डी में जरा 5 का भाग देके 3 बचा के दिखाओ मुझे। भाई कह रहा है ना कि यदि 4 का, 5 का, 6 का और 7 का विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचना चाहिए। आप इसमें 5 का भाग दो और मुझे शेषफल 3 बचा के दिखा दो। जैकी ठाकुर सी, चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर दो कमेंट करके, क्या आंसर आना चाहिए सभी विद्यार्थी जल्दी से। आदित्य वर्मा बी, आदित्य वर्मा बी, आदित्य वर्मा का आ रहा है बी। आदित्य वर्मा का आ रहा है बी, करके बताओ जल्दी। कर लिया क्या किसी ने? चलिए सर, जैकी का आदित्य वर्मा का डी, ब्रजधाम का सी, नीरज का बी, जैकी ठाकुर सी, बिल्कुल जैकी जी, और आदित्य वर्मा बी। चलिए अलग अलग आंसर आए, किसी का डी, किसी का बी, किसी का सी, किसी का जो भी आया XYZ। हम देखते हैं एक बार, हम देखते हैं और हम देखेंगे बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है कि मुझे, मैं बताऊं अपनी कहानी, मुझे 5 का पहाड़ा बड़ा प्यारा लगता है ना, मुझे आता ही 5 का है, तो मैं तो 5 का ही दूंगा भैया। क्यों? क्योंकि मुझे सरल लग रहा है। अब ये मत पूछ रहे क्यों दिया सर 5 का, उसने कहा था 4 का दे ले, 5 का दे ले, 6 का दे ले, 7 का दे ले, किसी भी संख्या से विभाजित कर ले, 3 बचना चाहिए। मैंने यार 5 का दिया, पीछे देखी 0 भी नहीं बचे, है ना। 5 का दिया, पीछे देखा 3 बच सकता है। 5 का दिया, 5 चौका 20, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा। 5 का दिया, 5 25, 5 चौका 20, 2 बचेगा, ये भी खत्म। इसमें शेषफल 2 बचेगा, इसमें शेषफल 0 बचेगा, इसमें शेषफल 0 बचेगा, इसमें शेषफल बच रहा है 3, और वो कह रहा है कि 5 का भाग देने पर 3 बचना चाहिए। आ गया उत्तर भी।
चलो आगे, आ गया उत्तर बी। अरे भैया तेरे का देना चाहे तेरे का भी दे ले, ये ले मैं दे देता हूं, ये ऐसे नहीं, ऐसे देके बताता हूं तुम्हें जैसे लगे तेरे का भाग जा रहा है। 13 दूनी 26, ठीक, 7 में से 6, 13 दूनी 26, 7 में से 6 गया, 1 बचा और यहां बचा 1, 11 उतारा 8, ठीक है। 13 नम्मा 117 बचा 1 उतार लिया 3, 13 एकम 13 देख ले जा रहा है 291 बार, 13 का भाग भी जा रहा है इसमें 5 का दूंगा 3 बचेगा, 4 का दूंगा तो भी 3 बचेगा, 6 का दूंगा तो भी 3, 7 का दूंगा तो भी 3। कहने का मतलब इस संख्या में आप 4, 5, 6, 7 किसी का भी भाग दे लो 3 बचेगा, और 13 से पूर्णतः विभाजित है तो उत्तर हो जाएगा बी। 13 से पूर्णतः विभाजित है, उत्तर क्या हो जाएगा बी। चले अगले प्रश्न की तरफ। अरे बोलो यस सर, जल्दी से बोल दिया करो। अगर देखो बेटा मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं, प्रश्न आपके पास है उत्तर आपके पास है, प्रश्न से उत्तर को निकालो, उत्तर से को निकालो, यही काम करना है। इसी बात की नौकरी है आजकल, नौकरी इसी बात की है बस, ठीक है। प्रश्न में से उत्तर निकालो, उत्तर में से प्रश्न निकालो, बस यही करते रहो। चलिए एक बार कमेंट करके बता दो यस सर, फिर तो आगे चलूं मैं, है ना। जैसे सवाल कह रहा था उसी हिसाब से कर लो। चलिए यस सर, आदित्य वर्मा, सौरभ ओके सर, बिल्कुल सौरभ जी ध्यान रखिए चीजों का, यस सर। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। शुभम जी ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, बिल्कुल हाँ शुभम यस सर बोलेंगे लिए बहुत बहुत थैंक यू बेटा, थोड़ा सा आप ध्यान दो। देखो प्रकार 7 क्या कह रही है, देखते हैं प्रकार 7 की क्या है कहानी, है ना। ढंग से पढ़ना और समझना चीज को। 19वां क्वेश्चन है और नई टाइप है 7वीं। तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य मतलब जो लैसे है उन संख्याओं के में से 6 गुना, पहली बात दी हुई संख्याओं का जो लैसे है वो में से 6 गुना है, मतलब में से 1 है तो लैसे, में से 2 है तो लैसे 12, में से 3 है तो लैसे है। अब सुनो आगे क्या कह रहा है। तदनुसार यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। दोनों में से छोटी संख्या क्या है तो दूसरी कौन सी होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 15, 18, 9 और 12। 15, 18, 9 और 12। बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। प्रश्न भी यही है, निकिता जी यस सर, जय की ठाकुर यस। चलिए प्रश्न भी यही है, उत्तर भी यही है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। देख लो दोबारा, दो दी गई संख्याओं का लैसे उन संख्याओं के में से 6 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में से छोटी 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। एक मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक कुछ बेसिक समझाता हूँ, वो सुन लीजिए। ऑप्शन आ गया सी, बिल्कुल सही है सी शुभम। एक बार एक बेसिक है बेटा वो सुन लो क्या है, सुनिए। यदि मैं किन्हीं दो संख्याओं का, कोई दो संख्याएं, मान लीजिए पहली संख्या ये है प्रथम संख्या, और उसका गुणा मैं किसी संख्या से कर दूं सेकंड से। प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या कर दूं तो ये हमेशा उन संख्याओं के एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है, याद रखिएगा। यदि मैं प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या कर दूं तो ये जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। कैसे, पर कोई दो संख्या ले लो, कोई जो मन, मान लो मैंने ले लिया 5 और 6, देखो मैंने लिया 5 और 6, तो 5 और 6 का मैंने निकाला लेस है, क्या आया, और 5 और 6 का में से क्या आएगा बोलो, 1 आया। अब देखो प्रथम संख्या 5, द्वितीय संख्या 6 बराबर एलसीएम 3, 1 तो 5 बराबर 3 है या नहीं है। इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लैसे गुणा में से के बराबर होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल लैसे गुणा में से के बराबर होता है।
लैसे में से दे रखे हैं, तो इनका जो गुणनफल आएगा वही संख्याओं का गुणनफल होगा। कोई भी ले लो, जो मन करे, इनसे ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम क्या आया 36, और में से क्या आया सर। अब देखो, पहली संख्या 12 गुणा दूसरी 18 बराबर एलसीएम 36 गुणा में 12 अट्ठे 96, 96 का 6 हासिल लो, 12 एकम 12 और 9 21 216 और 36 216 लो। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल लैसे और मैसे के क्या होता है, बराबर होता है। लैसे और मैसे के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे हम इसी नियम को आधार मान के, उतार लेना आप लास्ट में, मैं लिखा छोड़ रहा हूँ इस चीज, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कि दो संख्याओं का गुणनफल लैसे और मैसे के बराबर होता है। बात करते हैं सवाल की। यदि मैं बेसिक से करूं, बेसिक कह रहा है कि किन्हीं संख्याओं का लैसे मैसे से 6 गुना है, माना मैसे बराबर है x, फिर संख्याओं का लैसे क्या हो गया भैया 6 गुना है 6। क्या, अब सुनिए, यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो, एक संख्या भी दे रखी है, क्या की संख्या जो है वो है 6, आपको बताना है दूसरी संख्या कौन सी है। तो सुनिए सर, इनके साथ आप दूसरी संख्या कोई ऑप्शन में से रख सकते हो, चाहे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ऐसे गुणा में से, ऐसे गुणा में से बराबर पहली, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल कर दूं, आप कहो तो है दोनों तरफ, x गुणा एक्स स्क्वायर बराबर दूसरी, कहने का मतलब दूसरी जो संख्या है वो वर्ग के रूप में प्राप्त होगी। देखना क्या दूसरी संख्या वर्ग है क्या, 15 वर्ग है क्या, नहीं है, 18 है क्या, नहीं है, 12 है क्या, नहीं है, वर्ग क्या बची 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, वर्ग के रूप में प्राप्त होगी। दूसरी बात, यदि मैं करूं डायरेक्ट सवाल से, डायरेक्ट सवाल से हल करूं, जैसे कि मैं कहता आ रहा हूं कि सवाल और उत्तर आपको दिए जा रहे हैं, तो सुन लीजिए सर, यहाँ एक छोटी बात कही गई है, उसने बड़े प्यार से कह दी है, क्या सर, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम लैसे जो है वो मैसे से 6 गुना है, लैसे जो है वो मैसे से 6 गुना है, और लैसे जो है मैसे से 6 गुना है। तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है तो दूसरी क्या होगी, आप करके देख लो सर। पहली 6 ले लो, क्या मान लीजिए, मान के रखता हूं मैं 9 ले लिया, दोनों का क्या निकाला लैसे, तो लैसे क्या आएगा बोलो 9, 9 दूनी 18, 18 लैसे आ जाएगा। और बात करूं मैसे, मैसे क्या आएगा इन दोनों का 3 आएगा, बोलो लैसे मैसे से 6 गुना है कि नहीं, बताओ आ गया आंसर 9। भाई आप रख के भी तो देख सकते हो चीज को, कैसे, दो दी गई संख्याओं का लैसे संख्याओं के मैसे से 6 गुना है, लैसे 6 गुना होना चाहिए मैसे का, एक संख्या है 6, रख के देख लो 15, अगर मैं 6 और 15 रखता हूं तो इनका लैसे निकाल, पहले तो मैं मैसे निकाल लेता हूं, मैसे तो आएगा 3, ऐसे आ गया 3, लैसे क्या आएगा 90 आएगा 30, ठीक है, मैसे क्या आएगा सॉरी आएगा 53 आएगा, ये 3 आएगा, मतलब 10 गुना आ रहा है ना, ये चक्कर है। आप यहाँ रख के देख सकते हैं आराम से, 9 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, शुभम फौजदार बिल्कुल सही था बेटा आपका, बिल्कुल सही था। और वो नियम आप हमेशा याद रखेंगे, क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ये संबंध है दो संख्याओं का, ये संबंध है दो संख्याओं का कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये सब करके बताएंगे, ये आप सभी को करना है। अब आप सभी को करना है ये प्रश्न जो बोर्ड पर दे रखा है, क्या दो संख्याओं का में से में है और उनका लैसे 1296 है, यदि उनमें से एक है इतनी तो दूसरी कितनी, बोल दो फटाक से। लैसे में से दे रखे हैं, एक संख्या दे रखी है, दूसरी बतानी है, तो लैसे गुणा में से बटे पहली संख्या कर दो, दूसरी आ जाएगी।
जल्दी करके बताओ, देखो क्या आता है आंसर। सभी विद्यार्थी ले से गुणा में से बटे, बटे पहली तो दूसरी आ जाएगी, बटे दूसरी तो पहली आ जाएगी। जल्दी से करके बता दो सवाल को, आंसर क्या आएगा, करो जल्दी से। ये 2011 का प्रश्न है सर, एसएससी 10+2 का 2011 का प्रश्न। शुभम, फौजदार, निकिता, सौरभ, जैकी, नीरज, आदित्य, है ना, ब्रजधाम, जल्दी से बेटा सभी जवाब दो। आंसर्स क्या आएगा इसका, इस वाले सवाल का आंसर क्या आएगा। पहली गुणा दूसरी बराबर होती है ले से गुणा में से के, पहली गुणा दूसरी बराबर होती है। ब्रजधाम गोवर्धन 144, शुभम फौजदार डी। चलिए बहुत अच्छा, दोनों विद्यार्थियों का बहुत अच्छा। 144 आ रहा है एक का और एक का आ रहा है डी। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बेटा आप सभी का। दो संख्याओं का में से 96 है, ले से 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या है 864 तो दूसरी क्या होगी। देखिए मैं आपको करके बता देता हूं एक सवाल। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ करते हैं। पहली क्या है, पहली संख्या है 864 मान लीजिए, गुणा दूसरी का पता नहीं, एलसीएम दे रखा है कितना है 1296 गुणा एचसीएफ कितना है 96, तो 1296 और 96, तो दूसरी संख्या निकाल लिए। तो दूसरी बराबर 1200 बराबर किसके हो जाएगी 1296 गुणा 96 बटे क्या पहली, पहली 864, 9 छिक्की 54, 9 नाम 81, 9 बार कटा और 9 से काटा इसे, 9 एकम 9 बचा 3, 9 चौक 36 बचा 3, 9 चौक 36, 144 आंसर आ गया सर। क्या आ गया आंसर 144 आ गया। जैकी डी सही है, सौरभ डी सही है, निकिता 144, शुभम ब्रजधाम सबका सही है, आप सभी का उत्तर सही है, उत्तर आएगा 144। क्लियर है। क्या करना है, पहली गुणा दूसरी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के। एक संख्या दे रखी थी, संख्या रख दी, दूसरी रखी थी, दूसरी ये रख दी, बराबर ले से और में से गुणा था, गुणा में उधर से भाग दिया, 144 बार आया कट के। अगला प्रश्न करके बताइए, सेम ऐसा ही है तेरा। अगला प्रश्न करो सभी विद्यार्थी और जल्दी जवाब देना। दो संख्याओं का ले से दे रखा है, ये रहा, का में से 27 है, एक संख्या है 189, संख्या कितनी होगी जल्दी से बता दो कमेंट करके, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा पहले कराया है, जैसा इससे पहला कराया है वैसा ही प्रश्न है। चलिए करके बताइए एक बार। भानु प्रताप कहाँ है, भानु तेरी कोई कमेंट नहीं आ रही बेटा बहुत देर से, भानु कहाँ गया, भानु गायब है, काजल गायब है, ठीक है। जल्दी से विद्यार्थी कमेंट करें। शुभम फौजदार 297 बिल्कुल सही है बेटा, शुभम बिल्कुल सही है, फौजदार बिल्कुल 97 आंसर आएगा। SS +2 2013 का प्रश्न है, 2013 का प्रश्न है। जल्दी से काटो पीटो, जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं जल्दी काटो पीटो। देखो 27 सत्ते कितना होता है, 27 सत्ते एक बार कितना होता है, जल्दी से काटो पीटो और सवाल का उत्तर लाओ। सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं जल्दी से प्रश्न को हल करो शीघ्र अतिशीघ्र। सौरभ 297 बिल्कुल सही है सौरभ, 297 आंसर आएगा बेटा, बिल्कुल सही है, डी डी आंसर आ जाएगा सौरभ। शुभम 297, सौरभ 297, दो लोगों का उत्तर आ गया है। जैकी ठाकुर डी, ठाकुर डी आ गया, दोस्त आपका भी सही है। जल्दी से कमेंट कर दो बेटा सभी विद्यार्थी, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से। आपके गुणा भाग तो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए इस समय, है ना, और डेली आपको शाम को मैं मिल ही रहा हूँ आके। बाकी जो देखिए ये तो आप लाइव पढ़ ही रहे हो,
कुछ क्लासें ऐसी हैं जो लाइव में स्टार्टिंग से मैथ शुरुआत करवाई थी संख्या पद्धति से, वहाँ से और यहाँ तक के सफ़र में हमने कई क्लासें पीछे छोड़ दी हैं। तो जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं वो एक बार पीछे की क्लासें लेना शुरू कर दो। मॉर्निंग में 1-1, 2-2 घंटे डेली, 2-2 घंटे पीछे से जो अपनी प्ले लिस्ट है मैथ की वहाँ से निकालो और वहाँ से शुरुआत कर दो एक बार। नीरज का डी, चलिए निकिता का डी आ गया उत्तर, बहुत अच्छा बेटा। देख लो सभी विद्यार्थी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। पहली संख्या हमारे पास है 189 का पता नहीं, LCM दे रखा है 2079 और HCF दे रखा है 27। क्या दूसरी संख्या बराबर 2079 गुणा 27/189। 27 से काटा 7 बार 189 को, 7 का भाग दिया इसमें, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56, 7 नाम 63 गया बचा 4, 7 7 49, 270 में आंसर आएगा डी। 270 में उत्तर आ जाएगा, आंसर आएगा डी। आदित्य वर्मा बिल्कुल सही है, 270 में बेटा डी आएगा आंसर, बिल्कुल सही है आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रकार 8, इसके बाद एक टाइप और रह जाएगी, है ना, इसके बाद एक टाइप और रह जाएगी, मतलब कि टोटल आपके हैं 3 और 3 6 प्रश्न रह गए हैं। अभी 6 प्रश्न रह गए, 6 प्रश्न रह गए हैं। इसे चलिए इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम हो गया और 6 प्रश्नों में भैया कम से कम देखिए आप भी करोगे मैं भी करूंगा, 6-30 कम से कम आधा घंटा लगेगा 6 प्रश्नों में। तो कल से नए टॉपिक की शुरुआत भी कर लेंगे, आपकी 6 प्रश्न हैं वो भी करा। आप इसका स्क्रीनशॉट दो, मेरे पीछे स्क्रीनशॉट खींच लो और करके देखना ऐसे। 2 संख्याओं का योग 528 है तथा उनका जो मैसे है वो 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं? इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े सकते हैं? सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और बाकी आगे की बात करेंगे। कल समय हमारा हो गया है, आप सबके साथ जुड़ करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है ना। और मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो आदित्य परिवार ऑनलाइन जो फॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम किसी से कोई फीस नहीं ले रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो भी हमारे चैनल के रेगुलर विद्यार्थी हैं, जो रेगुलर विद्यार्थी डेली क्लास अटेंड करते हैं, आप सबकी आपके गुरु के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि विद्यार्थी जुड़ सकें, है ना, ताकि विद्यार्थी जुड़ सकें। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी, जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा गुड नाइट बोलूंगा आपको, तो आप इसको शेयर कर देना फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपका मन करे, ठीक है। और चलिए आदित्य वर्मा जी, जी, जैकी ठाकुर, सौरभ जी, है ना, शुभम फौजदार, आप सभी को, ब्रजधाम जी, आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, ठीक है। सारी बातों के साथ शुभम फौजदार राम राम, राम राम सर। सौरभ प्रेम से बोलो राधे राधे, बिल्कुल प्रेम से राधे राधे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। तो फिक्स समय पे आ जाइए 6 बजे। कल आपके 6 प्रश्न कराए जाएंगे। इस वाले प्रश्न का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक बार करके देखना, ठीक है। मिलेंगे कल।